अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस तज्ज़िये में हम तारीख़ के एक ऐसे बाब पर बात करेंगे जो बेहद दर्दनाक है, लेकिन साथ ही इंसानी इस्तिकामत और सब्र की एक अजीम तरीन मिसाल भी है। 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब होने के बाद जो रात आई, उसने हक़ और बातिल की तारीख़ पर ऐसे अनमिट नकोश छोड़े जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिला ताख़ीर इसका आगाज़ करते हैं। शाम गरीबां यानी मज़लूमों और गरीबों की रात। ये तारीख़ के महज चंद घंटे नहीं हैं, बल्कि ये बेमिसाल सब्र, वफ़ादारी और खुदा पर इस कामिल तवक्कल की एक ज़िंदा अलामत है जो करबला के बाद देखने में आई। ये साबित करती है कि आजमाइश का हुज्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कामिल यकीन रखने वाले कभी हिम्मत नहीं हारते और ना ही मायूस होते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मगर गहरा पहलू सामने आता है। दुश्मन का ये वहम था कि उसने मैदान मार लिया है और उसे एक मुकम्मल फतह मिल गई है, लेकिन तारीखी हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स निकली। सच्चाई और हक्कानियत उसी दिन हमेशा के लिए अमर हो गए। बज़ाहिर एक फरीक गालिब नजर आ रहा था, लेकिन हकीकी और अब्दी रूहानी फतह उसी की हुई जिसने हक का साथ नहीं छोड़ा। अगर हम इस रात के वाक़यात की तरतीब पर गौर करें तो सूरत हाल की शिद्दत और वाज़ेह हो जाती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त मैदान जंग में एक हौलनाक खामोशी थी जो रात के आगाज़ के साथ ही खैमों को लगाई जाने वाली आग के शोलों में बदल गई। आधी रात तक बचे खुचे लोग राख के ढेर पर जमा हो चुके थे और सहर होने से पहले वो सब खुले आसमान तले अपने रब के हुजूर दुआओं में मसरूफ़ थे। ये तरतीब अफरा तफरी से रूहानी सुकून तक का एक हैरत अंगेज सफ़र दिखाती है। जंग ख़त्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मसाइब ख़त्म हो गए थे। इसके फ़ौरन बाद जो कुछ हुआ, माखिस उसे बड़ी तफसील से बयान करता है। शुहदा के अजसाम की बेहुरमती के लिए घोड़े दौड़ाए गए और अहले बैत के खैमों को सीधा निशाना बनाकर उन्हें जानबूझकर आग लगा दी गई, यानी ख़वातीन और बच्चों के लिए एक और कड़ी आजमाइश का आगाज़ हो चुका था। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें। मासूम और खौफज़दा बच्चे जलते हुए खैमों के शोलों से बचने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ धुआं है और उस धुएं में वो बच्चे अपने वालिदैन को तलाश कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। ये एक ऐसा इंतहाई तकलीफ दे और दिल चीर देने वाला मंजर है जो इस रात की हौलनाकी को पूरी तरह बयान करता है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क़ियादत। इस शदीद तरीन मायूसी के आलम में जो बेमिसाल क़ियादत सामने आई, अब हम उस पर बात करेंगे। जलते हुए खैमों और खौफनाक तारीकी के दरमियान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जुर्रत वाकई गैर मामूली थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिखरी हुई ख़वातीन को एक जगह जमा किया और इस बात को यकीनी बनाया कि इस अंधेरे में कोई एक बच्चा भी अकेला या गुम ना रह जाए। ये उनकी कायदाना सलाहियत का एक बहुत बड़ा सबूत है। और सबसे अहम बात, उन खौफज़दा बच्चों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने जो अल्फाज कहे वो थे, अल्लाह पर भरोसा रखें। ये महज तसल्ली नहीं थी, बल्कि ये बच्चों के दिलों में वो ईमान और रूहानी ताकत भरने का अमल था जिसने इस शदीद खौफ के लम्हे को एक मजबूत रूहानी बुनियाद में बदल दिया। यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। दुश्मन उन्हें भी शहीद करना चाहता था, लेकिन वो एक शदीद बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा ना ले सके। माखज़ बताता है कि ये बीमारी दरअसल एक मशीयत इलाही थी ताकि उन्हें महफूज रखा जा सके और इमामत का वो अजीम सिलसिला उन्हीं के ज़रिए आगे बढ़ सके। जो चीज़ दुश्मन के लिए मौका लग रही थी, वो दरअसल खुदाई हिफाजत का एक पहलू था। इस रात की महरूमियाँ देखें तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। पीने के लिए कतरा भर पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, सर पर कोई साया या पनाहगाह नहीं और कोई ज़ाहिरी सहारा नहीं बचा था। लेकिन इतनी शदीद प्यास और भूख के बावजूद इन तमाम नामुमकिन हालात में भी ये लोग अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मासूमों का गम। इस अजीम सानहे के बाद अब हम इन गहरे और ज़ाती नुकसानात की तरफ चलते हैं जिन्होंने इस रात को मज़ीद तारीक कर दिया। मिसाल के तौर पर माखस में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जो जिक्र मिलता है वो बहुत रुला देने वाला है। वो रात की हर छोटी सी आहट पर उस उम्मीद के साथ चौंक जाती कि शायद उनके शहीद वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस आ गए हैं। ये तफसील इस नफ्सियाती कर्ब को अयां करती है जो इन मासूम बच्चों ने इस रात महसूस किया।
اسی طرح بی بی رباب سلام اللہ علیہا کا غم، ایک ماں جو اپنے 6 ماہ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا سوگ منا رہی ہے۔ وہ ننھا بچہ جس نے صرف پانی مانگا تھا مگر اسے جواب میں تیر مارا گیا۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اس قدر ظالمانہ انداز میں کھو دینے کا صدمہ کتنا گہرا ہوگا۔ یہ تمام واقعات ہمیں کامیابی کے اصل معیار پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ جسمانی طاقت اور دنیاوی وسائل ہیں جو بظاہر غالب نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف سچائی، بے پناہ صبر اور اللہ پر وہ غیر متزلزل ایمان ہے جو اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ حق کی طاقت ہمیشہ دنیاوی طاقت پر بھاری ثابت ہوتی ہے۔ لازوال ورثہ۔ اس تجزیے کے آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس ایک رات کا اثر 14 صدیوں بعد آج بھی کیسے قائم ہے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، منظرنامہ بدلتا گیا۔ اہل بیت علیہم السلام جن سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، اپنے جلتے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے شکوہ یا شکایت کرنے کے بجائے صبر کا راستہ چنا اور اس کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو دنیاوی بے بسی کے عروج پر روحانی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ شام غریباں کے اسباق بہت واضح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس رات کو پوری دنیا میں بے پناہ احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سخت ترین آزمائش کے بعد ہی حقیقی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب تاریخ کا ایک گروہ جس کے پاس کوئی دنیاوی وسائل نہ ہوں، صرف اپنے کامل ایمان اور صبر کی بدولت ایک پوری سلطنت کو شکست دے دے، تو پھر اس دنیا میں حقیقی طاقت کا اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔